ये वीडियो होने वाला है और यह प्रैक्टिस सेट का तो 25 नंबर का है ही। साथ में आप सभी को पता है कि 21 नंबर से जो हम शुरू किए हैं प्रैक्टिस वीडियो, वह सब के सब BTSC स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन है। तो लगातार अभी चलेगा, जहाँ पे समाप्त हो जाएगा मैं बोल दूंगा कि BTSC का समाप्त हो गया, लेकिन अभी ये काफ़ी दिन चलेगा क्योंकि मैं 20-25 वीडियो क्वेश्चन ही डेली शामिल कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि 5-6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो कहीं ना कहीं समय लगेगा अभी क्वेश्चन समाप्त होने में। चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है आज हम लोग देखते हैं। कहता है कि मूंगफली का मक्खन यानी पीनट बटर, जैसे देखते हुए यह बच्चा सब जो बटर खाता है तो तालू में ऊपर सट जाता है, तो चिपक जाता है, उससे दम घुटना जैसे ऐसे फील होने लगता है। तो कहता है पीनट बटर तालू में चिपक जाने के डर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पीनट बटर खाने से तालू में चिपक जाता है, जिससे दम घुटना, जल्दी जल्दी सांस लेना से ऐसे जो है होने लगता है। तो पीनट बटर खाने से पहले ही डर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिकोबैक्टेरोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिकोबैक्टेरोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्लासोफोबिया है। ठीक है, यहाँ पे एमेटोफोबिया है, अत्यधिक वोमिटिंग होने का डर। ठीक है, एगाराफोबिया, खुले स्थानों से डर। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से डर। ठीक है, ये होता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस आयु के बच्चे में इंजेक्शन का सबसे अधिक डर होता है क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति अधिक होती है। ठीक है ना, तो जो बच्चा होता है प्री स्कूलर, जो बच्चा होता है जो 3 से लेकर 6 वर्ष तक का एज प्री स्कूलर में आता है, प्री स्कूल बच्चा। ठीक है, इस बच्चे में सबसे ज़्यादा कल्पना होता है, अत्यधिक कल्पना शक्ति होता है। वह पहले ही इमेजिन कर कर डरने लगता है, तो ये इंजेक्शन से डर सबसे अधिक प्री स्कूलर में होता है। ठीक है ना। तीसरा है, लड़की का पहला मासिक धर्म क्या कहलाता है, तो ये अपना कहलाता है मेनार्की कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है आज का कि डायबिटिक जो मूत्र के वृद्धि करता है, इन दवा को लेने वाले मरीज को हृदय की सुरक्षा के लिए कौन सा खनिज दिया जाता है। यानी जो मरीज डायबिटिक पर रहता है तो उसको हार्ट को सुरक्षित करने के लिए एक खनिज दिया जाता है, उसका क्या नाम है? तो इन चारों में पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हम जो भोजन के माध्यम से लेते हैं उसी में खनिज पदार्थ भी होता है। तो थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए जो खनिज आवश्यक होता है वो आयोडीन होता है। ठीक है, आप सबको पता है। आगे है, कभी बहुत खुश होना, कभी और ज़्यादा ऊर्जावान होना, तो कभी बहुत ज़्यादा उदास होना, यह बीमारी क्या कहलाती है? तो आपको पहले से पता है, बहुत खुश होना, बहुत ऊर्जावान होना यह एक पार्ट बनता है और उदास होना यह दूसरा पार्ट है। तो जिस बीमारी में बहुत ज़्यादा खुश, ऊर्जा हो और फिर उदास हो, तो ये 2 तरह के भावना को दर्शाता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर यह 2 तरह के डिसऑर्डर को बताता है। ठीक है, आगे है 7वां क्वेश्चन है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है ना, वाटर इंटॉक्सिकेशन पानी की अधिकता किसे कहते हैं? यानी बॉडी में पानी जब ज़्यादा जमा हो जाए, अधिकता हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ओवर हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, तरल पदार्थों की कमी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, नर्सिंग इन्फॉर्मेशन का क्लिनिकल उपयोग क्या है? यानी नर्सिंग से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेटिव सूचना होता है, क्लिनिकल उपयोग उसका क्या है? तो उसका क्लिनिकल उपयोग यही है कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होता है, जिसको नर्सिंग इन्फॉर्मेशन में क्लिनिकल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, सभी स्वस्थ लोगों की पोषण आवश्यकता पूरी करने के लिए निर्धारित पोषक तत्वों की मात्रा क्या है? आपको पता है कि जैसे हम जो भी प्रोटीन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, अलग अलग जो है हम लोग खनिज, आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन, ये सब हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो मात्रा है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, इसका एक मात्रा फिक्स किया गया है। तो इन मात्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है रिकमेंडेड डाइटरी और अलाउंस यानी RDA। ठीक है, जो अनुशंसित डाइटरी पोषक अलाउंस है वो आपका RDA होता है। ठीक है, अब देखिए
बीटीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था और जो ऑप्शन दिया गया था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप डायरेक्टली आंसर 3 को छट जाने वाला था और एक राइट आंसर आप आराम से बता सकते थे। लेकिन आंसर ऑप्शन को आप तभी हटा सकते हैं, छांट सकते हैं जब आपके पास नॉलेज है, तभी तो आप उसको अलग कर सकते हैं और जो सही होगा उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 10वां क्वेश्चन है कि मरीज की समस्या, उपचार और अपेक्षित परिणाम का समयबद्ध प्लान क्या कहलाता है। यानी मरीज का जो समस्या होता है, उसका जो उपचार होता है और उसका जो अपेक्षित परिणाम होता है, इसका जो प्लान बनता है, टाइम टू टाइम जो प्लान बनता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रिटिकल पैथवे। ठीक है, क्रिटिकल पैथवे एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा प्लान जिसमें समस्या से लेकर उपचार और फिर परिणाम का टाइम टू टाइम जो है उसमें प्लान बना होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन B12 का समान स्तर कितना होता है। देखिए, कम से कम बॉडी में विटामिन B12, ठीक है, उसकी साइनोकोबालामिन, जिसको कम से कम 200 लेवल होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम 960 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है, कहता है मूत्र संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही होता है कि नाइट्राइट और ल्यूकोसाइट स्ट्रेज पॉजिटिव आता है। जब चेक होता है यूरिन का तो उसमें नाइट्राइट और ल्यूकोसाइट स्ट्रेज पॉजिटिव आता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के बाद का समय प्यूरिपेनियम कितने समय तक का होता है। सब लोग जानते हैं प्यूरिपेनियम 6 सप्ताह का होता है डिलीवरी के बाद। ठीक है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन है एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी है। तो आपको पता है अलग अलग हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स है। तो एनाफाइलेक्सिस जो होता है टाइप 1 में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। तो हम जानते हैं यकृत का क्या क्या कार्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले एमाइलेज जैसे पाचक एंजाइम बनाना। अब आपको पता होना चाहिए एमाइलेज आपका पैंक्रियाज बनाता है, अंगाशय बनाता है, ना कि लीवर बनाता है। तो पहला तो यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका यही राइट आंसर होगा। लेकिन और भी समझ लीजिए, लीवर क्या करता है, दवाओं का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, इसलिए देखते हो ये कि बहुत ज़्यादा दवा लेने से, पेन किलर लेने से आपका लीवर का क्षति पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि वो लीवर को क्या करता है, डिटॉक्स कर देता है, आपको टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है, लीवर में नुकसान कर देता है। ठीक है, लीवर उसको डिटॉक्स नहीं कर पाता है। एल्बुमिन बनाना लीवर का काम है, ग्लाइकोजन बनाना भी इसी का काम है और इसके अंदर भंडार भी होता है। 16 नंबर है, कान में मैल सेरिमेन जमा होने वाले दर्द को क्या कहते हैं। तो कान में जो दर्द होता है सेरिमन जमा होने के कारण उसे ओटलेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओटलेजिया बोलते हैं। ठीक है, कान बहना, कान से पस आना ओटोरिया कहलाता है। आगे बढ़िए। 17 नंबर है, राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा नर्सिंग करने की कानूनी अनुमति को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो आपको एक लीगल अनुमति देता है नर्सिंग करने का, वह क्या कहलाता है, एक्रीडेशन, रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसुअर। तो राज्य नर्सिंग परिषद आपको एक लाइसेंस देता है जिसके तरह आप नर्सिंग की काम करते हैं कानूनी रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जो रजिस्ट्रेशन होता है वही ना आपका लाइसेंस हुआ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को कार्य और जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य और जिम्मेदारियों को सौंपना डेलीगेशन के अंदर होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे सिजोफ्रेनिया में वास्तविकता से परे झूठे लेकिन पक्के विश्वास को क्या कहते हैं। सब लोग जानता है कि सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति जो है भ्रम में जीता है। ठीक है ना, उसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, वह झूठे चीज़ों पर प्रबल विश्वास करने लगता है। तो यह होता है डेलूजन में। ठीक है, डेलूजन में, याद रखिएगा। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक बीमारी नहीं है। तो इनमें मानसिक बीमारी कौन नहीं है भाई, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। डिप्रेशन यह आपका क्या चीज़ का प्रकार है, तो यह मेंटल मैकेनिज्म का प्रकार है, ना कि मानसिक बीमारी है। ठीक है, 21 नंबर है, गर्भावस्था में क्लोस्मा और लीनिया निग्रा किस हार्मोन के बढ़ने से होते हैं। ठीक है ना, तो गर्भावस्था में जो क्लोस्मा होता है और जो नीलिया निग्रा होता है किस हार्मोन के बढ़ने से होता है। तो ये होता है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बढ़ने से। मेलानोसाइट यानी MSH। ठीक है, MSH
याद रखें। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन, नोवा टी किस प्रकार का आईयूडी है? तो नोवा टी जिसे हम लोग कॉपर टी सामान्य भाषा में बोलते हैं, यह आपका कॉपर टी है जो बिगर आपका हार्मोनल वाला होता है, बगैर हार्मोनल नॉन हार्मोनल होता है। और यह जो है आपका सेकेंड जनरेशन है। कौन सा? सेकेंड से लेकर थर्ड जनरेशन के आपका ये होता है। तो राइट आंसर इसमें सेकेंड ही होगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, निम्न में से कौन सा गुण एक प्रोफेशनल नर्स का नहीं है? तो एक प्रोफेशनल नर्स का गुण इसमें कौन नहीं है? देख लीजिए, ऑर्थराइटरिज्म, हुक्म चलाने की प्रवृत्ति, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, कंपेशन। देखिए, तो एक नर्स को, जो प्रोफेशनल नर्स होती है, कभी भी उसमें हुक्म चलाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। गुण नहीं कहता है कि आप अपने ऑथोरिटी हक जमाने लगे, ठीक है? तो ये चीज़ें गलत है। बाकी अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, कंपेशन, ये सब तो होना ही चाहिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो पेप्टिस होगा, आप लोग पढ़े होंगे, पेप्टिस से ही पेप्टाइडाइज बनता है, ठीक है ना? पेप्टिडाइज आपका इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाचन करता है प्रोटीन का। 25 नंबर का है कि ब्लीडिंग रोकने में किसका मुख्य कार्य होता है? तो हम लोग जानते हैं ब्लीडिंग रोकने में प्लेटलेट मुख्य भूमिका निभाता है, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना? और ये तो ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, ये सब तो WBC का प्रकार है, अलग है। 26 है, और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, खून लगे ड्रेसिंग, सॉइलेट ड्रेसिंग को किस रंग के बायोमेडिकल वेस्ट में डालते हैं? तो हम सब जानते हैं, चाहे वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो, ड्रेसिंग हो, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल हो, उसको या खून से लगे हुए ड्रेसिंग वगैरह हो, उसे हम लोग येलो कलर के बिन में डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो आज जो मैंने 26 क्वेश्चन कराया, ये 26 क्वेश्चन आपके सामने हो गया यहाँ पे समाप्त। और आप लोग देख लीजिए 26 में से कितना सही कर पाए, क्योंकि ये BTSC के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और लोगों का कहना था कि बहुत टाइट एग्जाम BTSC लिया, बहुत खतरनाक सवाल पूछा है। तो आप सभी देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, और कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन कैसा रहा था, क्या सच में खतरनाक था या फिर बनने वाला था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।